नमस्कार, मैं हूं अनिका और स्वागत है आपका द डिबेट शो नजरिया द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में। कोरोना वायरस जब से आया है, उसकी पहली लहर आई, लोगों के मन में और दिल में एक तरीके का डर बैठ गया है। पहली लहर जब आई, अभी लोग उससे निकले ही थे कि दूसरी लहर ने अपना रंग दिखा दिया और अब तीसरी लहर भी आने वाली है। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं घाटा हुआ है, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज भी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम व्यवस्था देखें और ऑनलाइन सुविधा देखें, बेरोजगारी देखें, गरीबी देखें, तो आज भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। और हाल ही में सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी और बच्चों को इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 4 पैनलिस्ट। पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी ब्रिंदला करोल जी को, जो एक प्रिंसिपल है मदर्स टच स्कूल की। ब्रिंदला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच। दूसरा मैं हर्षित कटो, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्षित। तीसरे हमारे पास आदित्य है जी। तीसरे हमारे पास आदित्य हैं, जो कि एक जेएनयू के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का एक ओपिनियन बताएंगे। और साथ ही में आयुष्मान कुमार धेरे हैं, जो कि निफ्ट कांगड़ा से पढ़ाई कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य और आयुष्मान। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मृदुला जी, मैं छोटे बच्चों के बारे में रुख करूंगी और आपके पास आऊंगी कि किस तरीके से आप देखती हैं कि सरकार का जो फैसला है हर बच्चों को प्रमोट करना, और हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो आप सरकार के इस फैसले को किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि हर किसी के अपने अपने व्यूज होंगे। कोई उसको पॉजिटिवली देखेगा, कोई नेगेटिव वे में देखेगा, लेकिन जो सरकार फैसला तो सरकार को ही करना है। अगर हम उन करोड़ों लोगों के फ्यूचर को देखते हैं तो फ्यूचर और करियर थोड़ा सा बाद में आ जाता है। द फर्स्ट थिंग इज देयर हेल्थ, है ना। हर एक घर से बच्चा आ रहा है, एग्जाम्स में उन्होंने अपीयर होना है, सपोज इफ इट हैपेंड, तो ऐसा अगर होता तो हर एक घर से बच्चा आता। और कुछ पेरेंट्स का मैंने देखा है, ऐसा रहता है कि नहीं बेटा, एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे, बेशक घर में कोई पॉजिटिव भी है। अब उनसे बच्चा इन टच है, पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव घर से बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, इज नॉट टेलिंग एनीवन ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे बच्चे उससे कहीं इन्फेक्ट होकर वो जो वायरस है उसको घर ले जाएंगे। एंड इट्स नॉट ओनली द चाइल्ड, उसके घर में फैमिली में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और छोटे भाई बहन हैं, वो भी इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं समझती हूँ कि हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ होगी, बच्चा होगा तो उसका करियर होगा, राइट। वो एक मैंने व्यूज सुने बच्चे के कि हम ही नहीं होंगे तो करियर कहाँ से। तो आई थिंक मेरे व्यूज ये हैं कि हेल्थ वाज मोर इम्पोर्टेंट, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीजन कहीं ठीक है। और दूसरी तरफ बच्चों के व्यूज हैं कि हमने बहुत मेहनत कर रही थी, हमने फाइनल में अपीयर होके जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें हमने बहुत अच्छे मार्क्स लेने थे, हमारे करियर का क्या है वो अलग बात है। तो फ्रॉम माय साइड आई मीन ओके, आई थिंक दिस वे। मैं हर्षित जी की तरफ जाना चाहती हूँ। आप सरकार के इस फैसले को किस नजरिए से लेते हैं? Well, first of all, Anika, thank you so much for calling me here. And जहां तक बात रही सरकार के फैसले की, तो सो आई बिलीव काफी अच्छा डिसीजन था. इट वाज, आई कंसीडर इट टू बी अ राइट डिसीजन, बिकॉज हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी. क्योंकि पिछली बार जैसे इन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट करे थे, 12th की एग्जाम्स इन्होंने कंडक्ट करे ही हैं पिछली बार, सो गवर्नमेंट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ फ्लैशबैक इन दैट सेंस. सो आई बिलीव they have learned from it and they have taken a right decision. और देखिए, right decision तो क्या, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था. We cannot put the life of our future, the future of India in danger. क्योंकि बच्चे क्या हैं, बच्चे तो फ्यूचर ही हैं इंडिया के. एंड बात रही कि सरकार के क्या कर सकती थी और उनके पास ऑप्शंस क्या थे, तो आई बिलीव दे वर आउट ऑफ एनी ऑप्शंस. उनको एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर सकते थे, ये हमारे पास ऑप्शन जरूर था कि उनको करना क्या चाहिए था. ऑल्दो दे हैव कंसीडर्ड अ वेरी, आई बिलीव दे हैव कंसीडर्ड अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच कि उन्होंने 10th के, 11th के और +2 के
एग्जाम्स के जो नंबर है उनको कलेक्ट करके जो उन्होंने समराइज करके जो रिजल्ट बनाएंगे. So I believe it is a very holistic approach, and मैं believe कि आगे भी not just for the corona, but I think this should follow. A change should be brought forth in the education system, as it is the very dire need of the country right now, I suppose. तो प्रिंदला जी और हर्षित जी का ये कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम देश के छात्रों से भी पूछना चाहते हैं. आदित्य जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जी, नमस्कार सभी को, लाल सलाम. देखिए, जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, हमारी फैकल्टीज, हमारे स्टूडेंट्स इतने सालों से ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए ही ट्रेंड हुए हैं, इतने सालों से ट्रेडिशनल लर्निंग को ही फॉलो कर रहे हैं. हालांकि इस समय पे देखा जाए, कोरोना वायरस और ये सब महामारी में देखा जाए, तो मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं करूंगा, जान है तो जहां है. पर जो पेपर कैंसलेशन हुआ है उसके बिल्कुल खिलाफ हूं मैं, क्योंकि पेपर कैंसलेशन से सिर्फ आप +2 तक ही नहीं सीमित रह रहे हैं. उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस होते हैं, आपको आपके 12th बेस पे मार्क्स मिलते हैं. जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको 12th के बेस पर मार्क्स मिलते हैं. और जैसे कि हर्षित जी ने बोला कि बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड 12th के मार्क्स की. लाइक आपको 30% 10th के मार्क्स मिलेंगे, 11th के भी 30% जुड़ेंगे एंड 40% 12th के. इस तरह से आपके 12th का परसेंटेज बनता है, जिससे बहुत ही ज्यादा बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे. हालांकि अभी तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है, बट ये सब भी सरकार ने एक ब्रेक पे रखा हुआ है. यानी कि जो बच्चा हार्ड वर्क करता था और जो बच्चा हार्ड वर्क नहीं भी करता है, वो एक ही लाइन में आ चुके हैं. जी जी. मैं आयुष के पास जाना चाहती हूँ. आयुष, आपका क्या कहना है इस फैसले के बारे में? अगेन मेरा निजी तौर पे यही सोचना है, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्टूडेंट्स रह चुके हैं. बट द ओनली डिफरेंस इज कि उस टाइम पे पेंडेमिक नहीं था, इस टाइम पे पेंडेमिक है. So the thing is कि जैसा आदित्य जी ने कहा, मैं बिल्कुल, मेरा भी एकदम बिल्कुल वही ओपिनियन है कि अगर आप हेल्थ के कंसर्न से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड रीजन. ऑब्वियसली जान है तो जान है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ द स्ट्रगल इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू नो, बिकॉज आपको कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द क्राइटेरिया फॉर दैट. और इसके चलते बहुत सारे कंफ्यूजन में बच्चे. I had a word with a lot of people who are in 12th right now, and I got to know कि बहुत सारे सवालात हैं उनके जहन में अभी. And I think जैसे हर्षित जी ने कहा, मैं वहाँ से भी एक बात उठाना चाहूँगा कि now education system needs a new reform, right? हम बहुत सालों से एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे चलते आ रहे हैं, and we don't know कि पेंडेमिक हो सकता था कि नहीं हो सकता था. But now we are in the situation, we are in this condition, so we need to think about our future education system as well at the same time. So yeah, that's about it. हर्षित जी, आपका क्या कहना है जो आयुष और आदित्य ने कहा है? आप इस पे कुछ अपनी राय देना चाहते हैं? या बिल्कुल. देखिए, मैं इनकी बात पे बिल्कुल एग्री करूंगा कि डीयू और ऐसे जैसे जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है, वहां पे एडमिशन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एज वी ऑल नो, द कंपटीशन इज as hard as, like, पॉइंट्स में जाती है बात. एवरीवन नोज दैट. सो आई बिलीव कि जैसे कि मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, so obviously some level of percentage will go down, and I suppose that is a good thing. No one should be given. हमने कई बारी पीछे देखा है कि इंग्लिश में लोगों को 99 नंबर मिल रहे हैं, 100% नंबर मिल रहे हैं. हालांकि लिटरेचर should never be given 100% मार्क.
उसमें आप मैथ्स में हम आप हमेशा आपके पास गुंजाइश रहती है कि यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, but the recent history has shown that students have received 100 to 99 to 98 marks in literature. However, I believe that that should not be the case. इतना lenient marking नहीं होनी चाहिए, as also in the boards, I suppose. So जैसे कि मैंने बात की कि कुछ चेंज आना बहुत जरूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. ये होलिस्टिक अप्रोच जैसे कि इन्होंने अचीव करी है, 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, +2 के मार्क्स. So what will happen is कि जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते थे बच्चे से कि वो +2 में, आप 10th में अच्छा स्कोर ना करो, that will be okay. आप +1 में स्कोर ना करो, that will be okay. +2 में that becomes the very point जहाँ पे आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है, because you have to take admission in a university and all of that thing will be based on the marks you scored, right? So जब आप 10th +1 और +2, और अगर आप देखें, अगर आप यूपीएससी वगैरह का भी एग्जाम उठा करके देखें तो उनका जो बेस रहता है वो इन्हीं सारी क्लासेस से आकर शुरू हो जाता है. आप सीडीएस का एग्जाम उठा करके देखें, आप कोई भी ऐसी एग्जाम उठा करके देखें, तो बेस जो रहते हैं वो 10th +1 और +2 का रहता है. तो हर्षित जी, अगर हम आपको अपने नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चों ने ये चीज खोई है? क्योंकि पूरा दिन, पूरा साल बस ऑनलाइन क्लासेस, काफी बच्चे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव हो गए हैं पिछले 2 सालों से. तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम लैक किया है? Indeed, no doubt. I agree with that. But changes never come easy, and that is what I will conclude with. केंद्र सरकार का एक निर्देश आया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस को 3 क्षेत्र में डिवाइड करेंगे, और पहला क्षेत्र ये था कि 30 से 35 मिनट तक ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, जिसमें नर्सरी से केजी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा. तो बृंदुला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, वो क्या अपना बेस्ट दे पा रहे हैं उन बच्चों को, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, और क्या वो चीजें वो समझ पा रहे हैं? ऐसे में देखें, मैं एक चीज बोलूंगी. पहले तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि नर्सरी और किंडरगार्टन, मतलब जो प्री प्राइमरी लेवल है, उसमें 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का इनका है स्लैब कि इतनी क्लासेस होनी चाहिए. उसमें अगर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, वो तो है स्क्रीन टाइम. तो ये बात हो रही है, दैट इज द स्क्रीन टाइम, लाइक द चाइल्ड इज लुकिंग एट द स्क्रीन. पर एट द सेम टाइम अगर हम वैसी वाली पढ़ाई कराएंगे कि ABCD and 1 2 3 4 एंड I जो भी इनका रहता है, अगर हम वैसे कराएंगे, द सेकेंड डे चाइल्ड वोंट बी एबल टू सिट इन द क्लास, वोंट बी विलिंग टू सिट इन द क्लास, राइट? वो तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे. तो क्या है, उसको एक फन लर्निंग जो हम कर रहे हैं स्कूल में ना, वी हैव चेंज्ड ऑल दिस बिकॉज ऑनलाइन ही होगा. बच्चों पे हमारा वश नहीं है, दे आर सिटिंग एट देयर प्लेस, राइट? अपने घर में है, अपने उनके कोई ना कोई उनको अटेंड कर रहा है उस समय, लेकिन उनको जो है इंटरेस्ट बनाना हमारा काम है टीचर्स का. तो हमारे टीचर्स जो हैं, जो जिसको हम कहेंगे कि स्क्रीन पे देखना पड़ेगा बच्चों को, वो हार्डली 15 to 20 मिनट्स का होता है. Of course, rather when I got this offer from you कि हमारा एक discussion है, I will be the part of it. So I had a meeting with the pre-primary teachers, especially. आप हर रोज बच्चों के कनेक्शन में आते हैं. एक पहली बात है कि बच्चा नर्सरी में आया, पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डर रहते हैं. ऑफ कोर्स, कैसे बैठेगा, कैसे करेगा, वो तो कैमरा को फेस ही नहीं करता है. सी बात है. तो पहले जब हम स्टूडेंट्स थे तो एक पंक्चुअलिटी थी, एक डिसिप्लिन थी कि सुबह स्कूल जाना है और शाम को वापस आना है. लेकिन वो अब डिसिप्लिन थोड़ा सा बिगड़ चुका है. ऑनलाइन क्लासेस में हम आ गए हैं, बेड पे बैठ के क्लासेस लगा रहे हैं. तो हाँ, वो डिफरेंस तो आता है, वो चीज. इसमें हमने एक चीज की है ना, हमने पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि एक फिक्स्ड जगह रखें बच्चों की. हो सके तो यूनिफॉर्म पहन के बैठें. उनका एक ब्रेक, फ्रूट ब्रेक उनके पास हो, टिफिन छोटा सा उनके बैग में हो, बैग उनके पास हो, वाटर बॉटल उनके पास हो. एक वो क्रिएट हो जाए एनवायरनमेंट जो कि स्कूल में, क्लास में होता है. टाइम उनका सेव हुआ. ऑफ कोर्स, जो जाना है, कम्यूटिंग में जो टाइम लगता था वो सेव हुआ. अब यहाँ हमने क्या किया कि हम बच्चों को ना छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए ए दिखाना है, ए सिखाना है, एक अल्फाबेट है, हम उनको कहेंगे टीचर्स पहले तो वार्मिंग अप होगा,
ठीक है, वेलकम होगा क्लास में, छोटे छोटे सॉन्ग्स हैं, 30 seconds 1 minute का सॉन्ग वो होगा, देन योगा एंड मेडिटेशन, वी प्रिपेयर देम लाइक दैट। तो वो सारा स्क्रीन टाइम नहीं है उसमें बिल्कुल भी, ठीक है ना, उसमें स्क्रीन टाइम नहीं, दे आर नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन। सिर्फ टीचर ने अल्फाबेट दिखाया एंड शी आस्क्ड देम टू गेट समथिंग रिलेटेड टू दैट अल्फाबेट। किसी ने एप्पल उठा के ले आए, किसी ने टॉय एरोप्लेन उठा के ले आए, ना थिंग्स लाइक दैट। सो वी कीप देम इन्वॉल्व लाइक दैट एंड दे रियली हैव लॉट ऑफ फन। तो पिछले साल की जो क्लासेस थी उसमें जो एट द एंड ऑफ द ईयर पेरेंट्स का जो हमें फीडबैक मिला, दैट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा फीडबैक था कि हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का ये है कि जो स्कूल जाते थे बच्चे, तब हम इतना नहीं सीखते थे जो हमने सीखा, हाउ टू हैंडल आवर चिल्ड्रन, हाउ टू मेक देम टू वर्क, यू नो, हाउ टू मेक देम टू लर्न। थोड़ा मेरा लंबा भी जा रहा है, लेकिन ये है कि ये चीजें हमने उन बच्चों को दी और वो है। और मैं चाहूंगी कि हर स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स हैं, यू नो, ये प्री प्राइमरी लेवल के तो बहुत सारे, एंड मैं चाहूंगी कि प्लीज एक सिर्फ फीस के लिए हम इतना सा ना करें कि जी पढ़ाना है फॉर्मेलिटी से, कि फीस आ जाए, पेरेंट्स फीस पे करें कि पढ़ाई हो रही है, ABCD 1 2 3 4 ये सब सीखेंगे बच्चे, लेकिन फन लर्निंग, दे शुड कीप द चाइल्ड इन माइंड कि 2-3 साल का बच्चा मेरे सामने बैठा है या 4 साल का, उसको हमने कैसे कराना है। सो स्क्रीन टाइम इज, हमारी 1 आवर की क्लास होती है, तो 1 आवर की क्लास में 15 to 20 मिनट्स मैं कहूंगी मैक्सिमम इज द स्क्रीन टाइम एंड द रेस्ट इज द फन। बिल्कुल, नेक्स्ट डे दे कम रनिंग एंड दिस इज व्हाट एवरीवन शुड डू, यू नो। अब मैं आयुष की तरफ आना चाहती हूँ इसी बात पे कि वो ऑनलाइन क्लासेस को किस तरीके से देखते हैं। बृंदला जी ने नर्सरी से केजी तक की बात की, उसी तरीके से केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पहली से 8वीं कक्षा तक हम 30 से 45 मिनट तक की क्लास रखेंगे, जिसमें हम 2 पीरियड को इन्वॉल्व करेंगे, और वहीं 9th से 12th तक हम वही टाइम रखेंगे, लेकिन हम 4 पीरियड उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आयुष, आप ऑनलाइन क्लासेस को किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक सिस्टम नीड्स टू चेंज, बट सिस्टम के साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ सिस्टम चेंज कर देंगे और फिर बाकी वैसे ही चलता रहेगा। इट डजंट हैपन लाइक दैट। But the thing is कि the education system in India right now is not capable of catering like crores of kids or children like in online system. Okay, मैम ने जैसे बात की, I would like to congratulate you अगर आपके स्कूल में और आपके फीडबैक्स इतने अच्छे आ रहे हैं, but मैं एक पर हर स्कूल में ये नहीं हो रहे। Exactly, like if you see this thing as a whole, like I belong to a very backward state, okay, like one of the most backward states, that is Madhya Pradesh, okay, and I don't have any like shame to say that because I have seen the education system there, okay. जब आप grassroots level पे जाते हैं, when you see that there's no teacher, there's no blackboard, there's no benches, and then if you're talking about online system, then I think that's a complete hoax. And so grassroots level पे मतलब मैं ये सोचता हूँ कि धीरे धीरे करके ही चेंज आएगा, और मुझे खुशी है कि एटलीस्ट चेंज चालू हो रहा है, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, I went to a design school, okay, so a design college, so मेरे लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि सामने टीचर होना बहुत जरूरी है. Until unless the teacher is not in front of me, maybe अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो there is no one to correct me there and there. And I think teachers के लिए भी it's a very new thing. जैसे आदित्य जी कह रहे थे कि एक बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हम अभी तक पढ़ते आए हैं और टीचर्स पढ़ाते आए हैं, तो उनके लिए भी एक नई चीज है कि 40 बच्चे अगर उनके सामने स्क्रीन पे बैठे हैं तो उनको कैसे पढ़ाना है. They also need to, you know, figure out a lot of things. So यही चीज मैं हर्षित और आदित्य जी से भी पूछना चाहती हूँ कि बृंदला जी ने एक अलग चेहरा बताया ऑनलाइन क्लासेस का, और वहीं आयुष ने एक अलग, उससे बिल्कुल ऑपोजिट चेहरा बताया. तो मैं हर्षित और आदित्य से भी ये चीज पूछना चाहती हूँ. पहले मैं आदित्य के पास आऊंगी, आपका क्या कहना है आदित्य इसके बारे में? जी देखिए, इस समय सारे स्कूल, सारे टीचर्स एक कोशिश में लगे हुए हैं. वो कोशिश
क्या है कि ट्रेडिशनल लर्निंग जो है उसको ऑनलाइन करा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग को ऑनलाइन नहीं करवा नहीं हो सकते। सकता। जो बॉडी मूवमेंट्स है, जो आई कांटेक्ट होता है टीचर्स का, वो कभी नहीं मिल पाएगा बच्चों को ऑनलाइन। और ट्रेडिशनल लर्निंग एक टाइम एंड टेस्टेड मेथड है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलता है, एक इंटरेक्शन मिलता है प्रोफेसर्स के साथ, एक स्टूडेंट प्रोफेसर का इंटरेक्शन होता है, एक गाइडेंस होता है स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में। जैसे कि आयुष बोल रहे थे कि ये डिजाइनिंग स्टूडेंट है, तो ये भी चाह रहे थे कि मतलब एक प्रोफेसर हो इनके साथ सामने हो, जो इनको गाइड करें। ठीक है। एंड ट्रेडिशनल लर्निंग इज नॉट ओनली learning of topic. See, in online what we do is just reading of topics. ठीक है, अभी आयुष अपने क्लास कर रहे होंगे तो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग टॉपिक्स। प्रोफेसर आएगा, 30-40 मिनट्स का क्लास लेगा और आपको टॉपिक रीड करवा के चले जाएगा। लाइक he might give some extra points, but वो भी rarely. Okay, ये सब जगह का सेम चला हुआ है। And in traditional learning it's overall development. Like आपको सुबह उठना है, you have to get ready, you have to manage your time, then you have to go to college or school, then you have to sit there in a disciplined manner. So ये सब बहुत ही important चीजें मैटर करती हैं। और हालांकि देखा जाए ऑनलाइन क्लासेस कितना लोग लगाते हैं, तो उसमें सबसे कम ऑनलाइन क्लास लगाने वाले इंडिया में ही हैं, क्योंकि बहुत ही लड़कियां जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। 28% ऑफ गर्ल्स ओनली यूज स्मार्टफोन इन इंडिया, एंड 36% of boys, and 28% of girls also use smartphones of their parents, not of their own. ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऑनलाइन क्लासेस में किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास फोन नहीं है। हर्षित, आपके पास आना चाहती हूँ मैं। ये आयुष, आदित्य और बृंदला जी ने जो कहा है हमें, आप किस हद तक कौन से पैनलिस्ट से अग्री करते हैं? अनिका, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि as I've been a student of Brindula ma'am, so मतलब कोई इसमें डाउट नहीं है कि उन्होंने बहुत, उनका जो तरीका पढ़ाने का होता है वो इट इज वेरी एक्सेप्शनल एंड वेरी गुड। The personality that she carves out, I don't think anyone else can do it. So एक सॉफ्ट साइड उनकी तरफ है ही है, that is no doubt. But जहां तक बात है, आयुष ने जैसे कहा कि practicality, the very pragmatism of the theory, converting theory into practicals, it becomes very challenging task indeed. तो ये तो टास्क है ही है हमारे पास कि हम कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती ही है, वो आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते। इट इज द हार्ड ट्रूथ। लेकिन हमारे पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन डूइंग दैट। क्या किया जा सकता था कि वाइवास किए जा सकते थे, हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर सकता है। भाई, इटली में यही चीज है। हिंदुस्तान में सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया और बच्चों को प्रमोट कर दिया, लेकिन इटली में यही चीज की गई है कि वाइवास कंडक्ट किए गए हैं और ओरल टेस्ट भी कंडक्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी हमारी सरकार कर सकती थी। इसके बारे में भी आप अपना नजरिया बता सकते हैं हर्षित जी। इंडीड, मैं भी यही मानता हूँ। मेरा भी इनिशियली थॉट यही था कि अगर इनको एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहिए था। वैसे भी +2 लेवल पे सभी के वाइवास कंडक्ट होते ही हैं। क्या किया जा सकता था कि उनको एक्सटेंड किया जा सकता था, उनको थोड़ा सा अप्रोच उसकी चेंज की जा सकती थी, उस लेवल पे इवैल्यूएशन की जा सकती थी। वो भी हमारे पास एक ऑप्शन था, वो भी कंसीडर किया जा सकता था। However, that was not considered. That is a separate point. So
That is what I will say. बृंदुला जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हर्षित, आयुष और आदित्य जी ने अभी जो कहा है कि आप जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में ऐसे कई स्कूल हैं जो नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें, तो आपके बारे में इसका क्या कहना है? देखिए, जहां तक हम कहें, अभी आपने इटली की बात की, मैं तो बड़े बच्चों की अभी थोड़ा सा बता रही हूँ, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें कि वाइवास बच्चों के लिए, बिकॉज ओरली जब बच्चों ने बोलना है, जो भी वाइवा में अपीयर होगा, चाहे कहीं भी वो बैठे हैं, तो उनसे उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसका बहुत हद तक पता चल जाएगा। एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि वो होना चाहिए था, नहीं हुआ वो अलग बात है, ठीक है। जहां तक बहुत छोटे बच्चों की बात है, एक तो रहता है कि ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया कि हाँ वेबिनार चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, एंड वी डू इट दिस वे, राइट। उसमें एक और ऑप्शन है, ये बहुत इन्होंने सही बात कही, आई थिंक आयुष जी ने, कि काफी रिमोट एरियाज में फोन का एक्सेस नहीं रहता, इंटरनेट का एक्सेस नहीं रहता, वीक है इंटरनेट एंड ऑल। तो उसमें क्या है कि हाँ, अगर व्हाट्सएप का कोई है उनको, कोई एक्सेस है उनको, तो उसमें छोटे बच्चों की, मैं प्री प्राइमरी पे आ गई हूँ, कि अगर ऐसा है तो टीचर्स जो वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ भी चलता है, वीडियोस बनाते हैं, अगर कोई क्लास नहीं लगा पाए पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, ये कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऑनलाइन बहुत अच्छी चीजें रहती हैं, उनके हम वीडियोस कैप्चर करके भी सेंड देम टू द स्टूडेंट्स, वो व्हाट्सएप पे, तो वो ऑफलाइन भी उनको बार बार देखकर रीडिंग की वीडियोस टीचर्स डालते हैं, कुछ सिखाना है वो समझाते हुए टीचर्स वीडियोस डालते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि अगर कोई एरियाज ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऑनलाइन क्लास उस समय नहीं लगा सकते हैं, या किसी और रीजन की वजह से नहीं लगा सकते हैं, तो दे कैन सी दोज वीडियोस, उनको रिव्यू करके, एंड देन दे कैन स्टडी ऑन देयर ओन एट एनी टाइम, एनी पेस ऑफ टाइम, तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें एक ये तरीका है। लेकिन थोड़ा सा देखो, पैंडेमिक चल रहा है, हमारे पास कुछ भी और ऑप्शन नहीं है, उस समय हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बच्चों को वैसे तो हम छोड़ नहीं सकते, उनको पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो उसमें एक और चीज है जो 1st to 8th की अब मैं बात करूंगी, कि सपोज कोई लेसन है, आप साइंस ले लीजिए, या सोशल स्टडीज ले लीजिए, या इंग्लिश ले लीजिए, ग्रामर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऑनलाइन आपको बहुत सारी उनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं, यू नो, यू कैन शो दोज वीडियोस। जो आप वो बात कर रहे हैं कि हाँ कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन हम नहीं करा सकते, प्रैक्टिकल्स हैं कुछ, एक वो प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन, वो बच्चे, वो टीचर्स जो हैं, उनको प्रैक्टिकल को करते हुए वो उसकी वीडियो बनाए एंड सेंड इट टू द स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए जो शायद ऑनलाइन क्लास सामने सामने नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। वही बृंदुला जी ने कहा कि इस वक्त, और हर्षित जी ने भी कहा कि इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही हम दूसरे देशों की तरफ नजर डालें तो इटली में वाइवा कराया गया है। फ्रांस में फाइनल जो स्कूल, हाई स्कूल है, उसमें एग्जाम बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए हैं, उनके इंटरनल बेसिस पे ही उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे, और जो रेगुलर असाइनमेंट्स दे रहे हैं। वहीं जापान ने ना ही पोस्टपोन किए हैं और ना ही कैंसिल किए हैं, वो प्रॉपर एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए थी? नहीं। आयुष और आदित्य स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनकी राय लेना चाहती हूँ कि जापान ने एक डिसीजन बनाया है, ना ही वो पोस्टपोन करेंगे ना ही वो कैंसिल करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारा जो भविष्य है, वो यूथ से ही आता है, और अगर हम उन्हीं को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो भविष्य किस तरीके से देखा जाएगा। तो मैं पहले आदित्य के पास आना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान में ये चीज हो सकती थी? देखिए, मैं तो वैसे भी इसके खिलाफ ही था कि पेपर कैंसिल कर दिए, और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये चीज हो सकती थी, भारत में पेपर हो सकते थे, और मैं आयुष से भी ये पूछना चाहती हूँ, आदित्य का कहना है कि ये पेपर हो सकते थे हिंदुस्तान में। आयुष और हर्षित जी के पास में आती हूँ। पहले आयुष, आप बताइए कि ये हिंदुस्तान में चीज हो सकती थी, और अगर हो सकती थी तो किस तरीके से कर सकती थी सरकार?
देखिए अनिका, मैं एक एजुकेशनल रिफॉर्मर तो नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि कैसे किया जा सकता था, आपका लेकिन क्या नजरिया है इसके बारे में? जी हाँ बिल्कुल, मैं नजरिया अपना बताता हूँ कि आप दो मुल्कों को किसी भी तरीके से आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन डिफरेंट लेवल, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन डिफरेंट लेवल, ठीक है। आप पेंडेमिक की बात ले लीजिए, आप ये देख लीजिए कि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। हाउ दे डेल्ट विथ पेंडेमिक, हाउ वी आर डीलिंग विथ पेंडेमिक, ठीक है। अगेन उनका एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे, हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे हैं, एंड मोर ओवर it's about the population as well, okay. आप एक झटके में I was reading the statistics कि 12वीं के अगर आप देखे जाए तो 1,44,00,000 बच्चे, and this is a huge number, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इनको केटर करना एक झटके में इज वेरी डिफिकल्ट। आप छोटा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है कोविड से, आपको पेंडेमिक से, आप बाहर जाकर के देखिए, पीपल आर नॉट इवन फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंस, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। हर एक के ऊपर मॉनिटरिंग करना इतने बच्चों की, और फिर उनको एक फिजिकल एनवायरनमेंट में ले जा करके एग्जाम कंडक्ट कराना, आई थिंक दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो आई एम ग्लैड कि ये नहीं हुआ, बट आई थिंक जितने भी हमारे एजुकेशन रिफॉर्मर्स है, पीपल इन द मिनिस्ट्री, they should have come up with some other options as well. But Harshit ji ने जैसा कहा कि oral exams and all of that, I think there's a reason कि written exams होते हैं, because orally you cannot really quality assessment नहीं कर सकते आप, right? बहुत बार ऐसा होता है कि maybe a lot of people fumble speaking up, right? So how will you calculate, how will you assess कि यार okay, this person knows this much amount of knowledge or this basic things. So that is why writing is there. So हर्षित जी, आप किस हद तक सहमत हैं आयुष की बात से? ट्रू आयुष, जैसे आपने कहा कि रिटन एग्जाम्स होते हैं, ट्रू। मैंने तभी कहा कि वाइवास बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है। The very thing that I started was कि वाइवा बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। What other things could be done was कि little projects could be made। जैसे कुछ प्रैक्टिकलिटी, जैसे फिजिक्स के एग्जाम है, फिजिक्स के एग्जाम की आप उसको टेस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से असाइनमेंट करवा सकते थे कि आप उनसे टेस्ट करवाएं कि हाउ विल यू एक्चुअली यूज दिस प्रिंसिपल्स, और उनकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात की जा सकती थी। और जहां तक बात रही एग्जाम्स कंडक्ट कराने की, तो आई एम एक्चुअली एंगेज्ड कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए थे, कैंसिल हो गए ये बात अलग है। और कई सारे एग्जाम्स तो जैसे पोस्टपोन हो गए, एनटीए नेट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अभी तक हमारे पास डेट नहीं है उसकी। और ऐसे कई सारे एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे हैं, जैसे पीएचडी वगैरह की एंट्रेंस के लिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन जहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट था, इनके एग्जाम कराना इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था। जाहिर सी बात है, इस पेंडेमिक ने हमारे एजुकेशन सेक्टर को एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने में मजबूर कर दिया है। आखिर में मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है मेंटल हेल्थ। बहुत से बच्चे हैं पिछले 1 साल में जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। बृंदुला जी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को एक्साइटमेंट और उस नजरिए से पढ़ाएं, लेकिन ऐसा हर स्कूल में, हर कॉलेज में नहीं हो रहा है। आदित्य और आयुष का कहना है कि हाँ, हमें ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए थी कि एजुकेशन सेक्टर में थोड़े से चेंजेस आने चाहिए। पेंडेमिक है तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। वही हमारे साथ इस वक्त साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, हर्षित कटोच। तो पहले मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन क्लासेस और एजुकेशन सेक्टर तीनों को किस तरीके से देखते हैं? हर्षित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? Yeah, हाँ जी। Okay. So first of all, I want to put this front कि हमारे पास इंडिया में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है इन द फर्स्ट प्लेस। हर एक स्कूल, every school should have a psychologist, should
monitor their children, because अगर आप कंपेयर करके देखें बाहर के कंट्रीज के साथ, तो they have got psychologists in every school which actually help them a lot. चलिए, ये सिर्फ एक पॉइंट था मेरे नजरिए से एज अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं चाहता था यहाँ पे ऐड हो। बाकी बात रही कि मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट करता है ऑनलाइन क्लासेस, तो ऐसा है कि जो टीचर है, जब आप बैठते हैं, जब आप क्लास में बैठते हैं, ऑनलाइन क्लास में बैठते हैं, तो टीचर का एक सब्जेक्टिव विजन नहीं होता है। बाकी सारे स्टूडेंट सिर्फ पेरिफेरल विजन में होते हैं, बट सब्जेक्टिव विजन में नहीं होते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होती है, जो स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, स्टूडेंट की भी कंसंट्रेशन लैक होती है, एंड ऑन द सिमिलर फ्रंट जो टीचर है, टीचर का भी कुछ ना कुछ हद तक जो कंसंट्रेशन है वो लैक होती है। तो उससे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ऑन द बोथ द एंड्स दे डिप्राइव, ये दोनों तरीके से कम नीचे होते जाते ही हैं। सो होता कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द कंक्लूजन कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बच्चों की वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। हालांकि जैसे कि ब्रिंदुला मैम ने बताया कि दे हैव कम अप with very fun things to indulge students, so that is a very unique and very different thing that can be used by other schools as well. बाकी बात रही कि और क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। हम साइकोलॉजिस्ट बात को फेस कर रहे हैं कि स्ट्रेस इस पास्ट 1.5 साल में जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, द लेवल ऑफ स्ट्रेस हैज एक्चुअली गॉन अप and it is at the peak, and we are seeing situations that we have not seen before. It is a very unprecedented situation. और जैसे कि बात रही, एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि SAD, social anxiety disorder, students become very prone to social anxiety disorder when they are not kept in front of direct communication and direct physical presence, क्योंकि आपके पास फिर भी कई सारी बाउंडेशंस हैं। आप वो माहौल तो बना लेंगे, लेकिन आप वो जो फिजिकल प्रेजेंस का जो ऑरा है, जो एक्सपीरियंस है, वो नहीं दे पाएंगे आप किसी भी तरीके से। So the students are actually getting prone to SAD. This is a very thing that we have been noticing in the past. मैं इसमें छात्रों की भी राय लेना चाहती हूँ, आदित्य और आयुष, आप भी बताइए कि मेंटल हेल्थ किस हद तक आप इस चीज को देखते हैं कि पिछले 1 सालों में जो सुसाइड केसेस बढ़े हैं और स्टूडेंट्स में ये चीज आई है। मैं पहले आदित्य से ये राय लेना चाहती हूँ। मैं हर्षित जी की बात बोलूंगा कि सोशल एंजाइटी जो है वो बहुत बढ़ चुका है। लाइक आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में बैठते हैं, जूम पे बैठते हैं, वो अब कैमरा ऑन करने से भी घबराते हैं। लाइक कैमरा ऑन करना पड़ेगा, लाइक ये सब चीजें बहुत बढ़ रही हैं। सुसाइड एंड ऑल, जो एक माहौल होता था कॉलेज में, क्लासरूम में, जहाँ पे स्टूडेंट आता था, अपने दोस्तों के साथ बातें शेयर करता था, ये सब खत्म हो चुका है। आप ऑनलाइन जा रहे हो, बातें कर रहे हो, वहीं पे ये सब वो माहौल उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल कर पाए। लाइक एक प्रोफेसर और टीचर को भी देखा जाए तो उनका एक ये था कि आपको एक बॉडी कांटेक्ट रखना, बॉडी मूवमेंट्स रखने हैं, आई कांटेक्ट रखना है बच्चों के साथ, ये सब भी खत्म हो चुका है। तो ये भी बहुत ही स्ट्रेस की बात है प्रोफेसर्स एंड टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है कोई बच्चा। मैं आयुष के पास भी आना चाहती हूँ कि ये जो हर्षित और आदित्य जी ने कहा है, आप इसको किस नजरिए से लेते हैं? आप ऐसा क्या देखना चाहते हैं जो सरकार ला सकती है?
Okay, that's a tricky one. But मैं हर्षद जी और आदित्य जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जैसा आदित्य ने बहुत अच्छी बात की एनवायरनमेंट की, है ना, एटमॉस्फेयर की. आई थिंक लर्निंग बहुत ज्यादा उस एनवायरनमेंट, उस एटमॉस्फेयर की वजह से भी आती है, बिकॉज यू आर इन स्पेस, है ना. अभी व्हेन बहुत सारे लोग अभी अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार ऑफिस में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी, राइट, क्योंकि ऑफिस में एक माहौल मिलता था काम करने का. घर पे यू बिकम लेथार्जिक. ओके, आप बहुत आप इजी हो जाते हो. there's a lack of concentration, there's lack of conversation, and I think that is a very very biggest issue, because I think conversations खत्म हो गए. there's no proximity खत्म हो चुकी है. जो जैसा उन्होंने कहा कि सोशल एंजाइटी होती है बच्चों को, लोग कैमरा नहीं खोल पाते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो उसके वजह से उसका एक बड़ा रीजन भी है कि दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक. और प्रॉब्लम ये है कि जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल हेल्थ है, इसको अभी भी पेरेंट्स नहीं समझ पाए हैं. उनको लगता है कि हमारा बच्चा इज फाइन, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू. मेंटल हेल्थ इज still regarded as one of the biggest social stigma. It's a taboo. And I think right now we need to understand that it is as important as the physical health. So I think online की वजह से ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है. ऑल्सो एक और प्रॉब्लम ये है कि हर एक बच्चे का एक लर्निंग प्रोसेस होता है, एक रोड मैप होता है, राइट, कि पहले मैं ये कर सकता हूँ, फिर ये कर सकता हूँ, फिर ये कर सकता हूँ. राइट नाउ द थिंग इज कि एवरीथिंग इज अ क्लाउड. सब कंफ्यूजन में, ठीक है. दे डोंट नो कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर देम, एंड आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट रीजन टू वरी अबाउट. मैं बृंदुला जी से यही चीज पूछना चाहूंगी कि आपका स्कूल किस तरीके से इन चीजों को टैकल कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आयुष ने कहा कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं चीजें, और कहीं ना कहीं टीचर्स भी नहीं समझ पाते हैं. तो आप इस तरीके से किस तरीके से इन चीजों को अपने स्कूल में टैकल कर रही हैं? देखिए, इन्होंने बच्चों ने जो भी बात की, ये बिल्कुल सही, इन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कहा. हम अपने स्कूल में, बिकॉज हमारे पास वो वाला एज ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम बच्चे सीखते हैं, वो जो है फाउंडेशन वहीं से बनती है. तो सबसे पहली बात ये है कि द चिल्ड्रन, ठीक है, उनको उनका जो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स है वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट. बच्चा, मैं कहती हूँ, कुछ भी गलत करके बाहर से आ जाता है. हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग इस तरीके से करते हैं कि बच्चा कुछ भी गलत करके आ जाता है. मैं बहुत नीचे जाना चाहूंगी कि इवन आप अगर ड्रग्स पे कहिए, इस पे कहिए, उस पे कहिए, कोई भी, अब तो पैंडेमिक है, दे आर एट होम, वो अलग बात है. लेकिन एक जो रिलेशनशिप है कि बच्चा वो बात पेरेंट्स को कहने से डरे ना, कि किसी के प्रेशर में आकर उनको ऐसा कुछ करना पड़ा, बट दे डोंट वांट टू डू दिस, द चाइल्ड डजंट वांट टू डू दिस. और उसमें पेरेंट्स जो हैं उनका हग, ठीक है, उनका एक, बिकॉज बच्चा जो है उसकी दुनिया उसके पेरेंट्स के आसपास है. अभी प्रेजेंटली बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स उनके लिए सब कुछ है इस वक्त. तो एक फ्रेंडली उनका जो रिलेशनशिप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा तो इस कंडीशन पे बच्चे आएंगे ही नहीं कि वो सुसाइड तक कमिट कर लें, या उनको कोई सोशल एंजाइटी हो, या ऐसी कोई चीजें हो. वो चीज बहुत जरूरी है क्रिएट करना. एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी बड़ा जरूरी है कि बच्चे को समझें. बच्चे को बच्चा देख के नहीं, सोच के नहीं उसको ट्रीट करें. उसके व्यूज लें, उसको उसके व्यूज को पूरी रिस्पेक्ट दें, पूरी रिस्पेक्ट दें, ताकि वो बच्चा जो है वो उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप शेयर करें. और जब ऐसा होगा तो आई एम श्योर कि जब आप बच्चे जो बैठे हैं, आप लोगों की एज में अगर बच्चा पहुंचेगा तो उसको इस तरह की कोई भी चीज, वो खुल के बढ़ेगा, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ेगा. और उस कॉन्फिडेंस के साथ क्या है कि कोई, मैं कहूंगी कि खराब से खराब सिचुएशन भी आ जाएगी, वो उभर के निकल आएगा. हर बच्चा स्टडीज में 100% लाने वाला नहीं होता है, लेकिन ये है कि वो अपने अपनी फील्ड में
जो कुछ भी करेगा वो अच्छा करेगा, और वो कभी इस सिचुएशन पे आएगा ही नहीं, चाहे वो घर से पढ़ रहा है, वो बाहर जाके पढ़ रहा है, एनवायरनमेंट उसके लिए अपने आप बन जाएगा, सहज में बन जाएगा। देखिए तो एक वो अच्छा, एंड एट द सेम टाइम टीचर्स, बीइंग अ टीचर, हमें बहुत ज्यादा, जब भी हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को एम्बैरस मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। जरूरी नहीं है हर बच्चे को आंसर आता होगा, आपका टीचिंग एक ऐसा होना चाहिए, डोंट मेक द चिल्ड्रन फील एम्बैरेस्ड। वो चीज उनको फिर धीरे धीरे नीचे ले आती है, दे रियली फील बैड अबाउट इट। वो कुछ चीजें हैं जिस लेवल को मैं डील कर रही हूँ, उस लेवल पर जहाँ ये बच्चे हैं और ये अपने उसमें क्या सोचते हैं वो अलग बात है। तो मेरे व्यूज इसके लिए इस तरह से हैं। आखिर में मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि जब से कोरोना आया है, जाहिर सी बात है, हमें काफी चीजों में एक चीज सोचने में मजबूर कर दिया है, और एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत घाटा हुआ है। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं घाटा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में आज भी कॉलेजेस बंद हैं, आज भी टीचर्स घर से ही पढ़ा रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का डर है कि जब हम स्कूल खोलेंगे तो कोविड ना हो जाए उन बच्चों को, और एक तरफ भविष्य का डर है कि अगर एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाएं तो किस तरीके से उनको प्लेसमेंट्स मिलेंगी, किस तरीके से वो अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, और किस तरीके से उनके इंटरव्यूज होंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सरकार अगर कोई भी फैसला लेगी तो कहीं ना कहीं से अंगेज पॉइंट आ ही जाएगा। कहीं पे अध्यापक बोलेंगे कि नहीं, हमने तो काफी मेहनत से पढ़ाया, कहीं पे बच्चे बोलेंगे कि हमने तो पूरी साल मेहनत की है, और कहीं पे कुछ पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, और कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सभी से बात करके। धन्यवाद करती हूँ मैं हर पैनलिस्ट को जिसने अपनी राय दी यहाँ पे। हम इसी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड के साथ आएंगे। आप देखते रहिए नजरिया द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। धन्यवाद।